इंपॉर्टेंट आता है, जो ह्यूमन होती है वो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करता है, ठीक है। तो ह्यूमंस का आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले पढ़ने से पहले आप सब लोग इमेजिन करो, आइडेंटिफाई करो कि आपकी बॉडी में, ठीक है, आप कैसे खाना खाते हो, आपके पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे आप खाना डाइजेस्ट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। ये एक डायग्राम है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपकी बॉडी में बेटा न्यूट्रिशन इनटेक करता है ह्यूमन में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, या फिर एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये सिंपली समझो। देखो यहाँ पर ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आप माउथ से लेके बेटा ये जो आपकी ट्यूब जा रही है ना, अब चलो मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताओ, खाना जब खाते हो तो माउथ से खाते हो, माउथ से ही सबसे पहले बेटा आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप च्यूइंग करते हो तो च्यूइंग करने में क्या हो रहा है, आपका वो खाना एक कटिंग हो रहा है, क्रशिंग हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रहा है, तो वहीं से आपका क्या होगा बेटा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपने माउथ से खाया, देन फिर माउथ में आपका फूड क्या हुआ बेटा, डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या गया बेटा, ये आपकी पाइप दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, जिसे नाम दे दिया हमने ईसोफेगस, ठीक है। तो ये यहाँ से मूव करता हुआ आया, इसका सिर्फ क्या काम है बेटा, ये आपके स्टमक तक उस फूड को ले जाने का काम कर रहा है। तो ये आपका फूड आया और ये फूड आके बेटा आपके स्टमक में सबसे पहले एंटर करेगा। ये कहां पर, स्टमक में एंटर करा, ठीक है। ये सारे स्टेप मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, पहले अभी देख लो कहां पर फूड जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके स्टमक में आया, देन फिर स्टमक के बाद सबसे पहले आएगा बेटा ये यहाँ पर से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो अंदर वाला पार्ट है बेटा, ये है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के बाद से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका बेटा फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपका फाइनल खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो आपका मूव होगा बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इससे पहले जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना बेटा, इसकी हेल्प करने के लिए आपके दो और ऑर्गन आते हैं, लीवर एंड पेनक्रियास। ये दोनों आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। और फिर आपका अनडाइजेस्टेड फूड लीवर में जाएगा, और वो सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपकी इनस के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। तो ये कंप्लीटली प्रोसेस कहलाता है आपका बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और जो आपकी बॉडी का अनडाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ से लेके माउथ से लेके ये जो आपकी एक ही डिजाइन है, मैं एक ही ट्यूब लेके जा रही हूँ ना, ठीक है। तो माउथ से लेके बेटा कंप्लीटली आपकी एनस तक जो एक पूरी कैनाल, एक जो पाइप है बेटा, ये एक ही सिंगल रहती है, ठीक है। शेप चेंज कर रही है, वो आपका स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, बट ये पूरी की पूरी पाइप क्या कैनाल क्या होती है, सिंगल रहती है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। तभी हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एलिमेंट्री कैनाल, इसलिए इसका नाम रखा है, ठीक है। तो ये आपने सारा का सारा पढ़ना है। यहाँ पर इनके फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको कंप्लीटली एक फ्लो चार्ट से रिलेटेड आपको सारा फंक्शन बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले हम मूव करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में फॉर द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ह्यूमन पजेसेस अ कंटिन्यू कैनाल, ठीक है। कंटिन्यू कैनाल देखो लिखा हुआ है ना, कंटिन्यू कैनाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोल देंगे, ठीक है। माउथ से लेके बेटा कहां तक, एनस तक। तो ये कहलाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सेकंड आता है बेटा द ट्रैक और द कैनाल इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल। देखो लिखा हुआ आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। देन आता है बेटा, जब आप माउथ से खाना खाते हो तो आपके माउथ में क्या प्रेजेंट है, दांत प्रेजेंट है। तो उसका बेटा एक डेंटिस्ट का ना फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ द मैन। तो क्या होता है बेटा, ICP-MM, ठीक है, दोनों के साइड ऊपर है। यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका आंसर हो जाता है। बेसिकली बस आपको याद रखना है बेटा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके लिख रखे हैं ना बेटा, फॉर्मूला का अल्फाबेट का इनका मतलब क्या है, तो आपको पता है बेटा, जो आपके माउथ में टीथ में दांत होते हैं वो आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी का काम होता है स्विमिंग का, किसी का काम होता है कटिंग का, किसी का काम होता है वैसे वो नॉर्मल प्रेजेंट है। तो उसके बेसिस में आपका ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो सबसे पहला आई का मतलब होता है आपका इंसीजर, ठीक है। क्या मतलब होगा, इंसीजर। सी का मतलब होता है कैनिन। PM जो है बेटा, ये पूरा एक नाम है, प्री मोलर जिसे हम बोलते हैं, और M जो होता है मोलर होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे से आपका फॉर्मूला बना हुआ है। ये क्या होता है बेटा, PM आर डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन देयर फंक्शन, ठीक है। जो आपका PM होता है बेटा प्रीमोलर, इसका स्ट्रक्चर अलग है बट इसका काम कैसा होता है बेटा, प्रीमोलर के जैसा ही होता है। तो इसके थ्रू आपका यहाँ पर देखो फॉर्मूला बना हुआ है। और ये जो हमने नंबर वैल्यू रख रखी है ना, किसके बेसिस में रखी है कि कितने आपके माउथ में वो टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इंसीजर की बात करो 2, देन सिलिन की बात करो 1 और PM की बात करो 2 और 3। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर रखी है, फिर आपका आंसर आ गया 23,
ठीक है, तो ये आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि आपका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर आगे